Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks, and we are discussing the topic and lectures related to PPSC. In this lecture, we are going to discuss the hydrocarbons, and in hydrocarbon we are going to discuss what are alkane. तो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ वो आप राइट डाउन किया करें ताकि जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें और समझ सकें और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकें इस टेस्ट के अंदर। तो अल्केन किसे कहते हैं? अल्केन जो है हम कहते हैं ये ऐसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली यूटिलाइज होगी, यानी कार्बन जो है ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रही होगी। इसमें फर्दर एडिशन हाइड्रोजन की हम नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ऐसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्केन कहते हैं, ठीक है। अल्केन जो है इनका जो जर्नल फार्मूला है वो है CnH2n+2। इनका जो जर्नल फार्मूला है वो है CnH2n+2। अगर यहाँ पे 1 पुट करें, अगर n की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा CH4। तो ये जो CH4 है इसे हम बोलते हैं मीथेन, और मीथेन का जो कॉमन नेम है, ठीक है, वो मार्श गैस है। वो क्या चीज़ है जी? मार्श गैस। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से। ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया है एज MCQ कि मार्श गैस जो है वो किसका नेम है। तो मीथेन का जो नेम है वो मार्श गैस है, ठीक है। इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है जी। इसमें जो ज्योमेट्री है अल्केन की वो टेट्राहीड्रल होगी। अल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। इनकी रिएक्टिविटी क्यों कम है? क्योंकि अल्केन जो है ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो कोई भी पोलर रिएजेंट को कोई साइट ही नहीं मिलती जहाँ पे ये रिएक्ट कर सके। और दूसरा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। इस वजह से भी ये इनर्ट है, इस वजह से अल्केन को पैराफिन कहा जाता है। अगर हम बात करें ये किस तरह का आइसोमरिज्म शो करती हैं, तो जैसे आपको बताया गया था ये सिर्फ चेन, पोजिशनल, ठीक है जी, और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करेंगे, इसके अलावा ये आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये तो है अल्केन के बारे में। नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है सिंथेसिस ऑफ अल्केन, यानी अल्केन की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल दी है, इथेन और प्रोपेन की, ठीक है। यानी इवन नंबर और ऑड नंबर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से जो अल्केन की प्रिपरेशन के मेथड हैं, फ्रैंकलिन प्रोसेस है या रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन है या वर्ड सिंथेसिस है, कोरेहाउस सिंथेसिस है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोजिनोलाइसिस है। वर्ड सिंथेसिस की बात करें तो वर्ड सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड जो सेम अल्काइल हैलाइड है इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और इसमें क्या ऐड करते हैं? सोडियम ऐड की जाती है। तो सोडियम क्या करती है? इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगी और यहाँ से क्या चीज रिमूव हो जाएगी? NaCl। यहाँ से भी क्या रिमूव होगा? NaCl। इन 2 कार्बन का एक एक बॉन्ड क्या हो गया है? कम हो गया है। इट मीन्स दैट कि ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे और इस तरीके से हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी, यानी इथेन प्रिपेयर हो जाएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इसमें से रिमूव होगा NaCl, इसे हम बोलते हैं वर्ड सिंथेसिस। ये जो प्रोसेस है ये मोस्टली
करती हैं सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए। अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए ये फिजिबल मेथड नहीं है। अगर हम डिफरेंट अल्केन यूज करेंगे, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो इससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगी, जिस वजह से हम मोस्टली एक ही अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं और कार्बन की तादाद को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो डबल करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, वर्ड सिंथेसिस। इसके बाद है फ्रैंकलाइन प्रोसेस या रिएक्शन। सेम अल्काइल हैलाइड का अगर रिएक्शन करते हैं सोडियम की बजाय अगर हम जिंक से रिएक्शन करते हैं, किससे रिएक्शन करते हैं, जिंक से, तो क्या होगा, सोडियम एक हैलोजन रिमूव करता है, जिंक 2 हैलोजन रिमूव करेगा, तो यहां से 2 हैलोजन रिमूव होंगे और जिंक इनके साथ मिलकर क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड, और इस तरीके से हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी इथेन बन जाएगा। तीसरा जो मेथड है अल्काइल हैलाइड से, जिसे हम बोलते हैं कोरेहाउस सिंथेसिस, इसमें हम यूज करते हैं गिलमैन रिएजेंट। अब गिलमैन रिएजेंट किसे कहते हैं, गिलमैन रिएजेंट हम कहते हैं डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट को, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट को हम बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, ये जो रिएजेंट है, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज गिलमैन रिएजेंट, इसे हम बोलते हैं गिल्समैन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, ये गिलमैन रिएजेंट है। तो अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड से, अब यहाँ पे अगर आपने इथेन बनानी है तो जाहिर है R2 की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज होगा डाईमिथाइल। तो डाईमिथाइल अगर आप यूज करते हैं, डाईमिथाइल लिथियम क्लोराइड का रिएक्शन कर दिया जाए मिथाइल क्लोराइड से या ब्रोमाइड से, ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप जो कॉपर के साथ अटैच है, ये एक इसके ऊपर अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप के ऊपर और हैलोजन क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, और इस तरीके से मिथाइल के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और इथेन बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं प्रोपेन बन जाए, अगर हम चाहते हैं प्रोपेन बन जाए, तो यहाँ पे आप इथाइल लिथियम क्यूप्रेट यूज करें, डाईथाइल लिथियम क्यूप्रेट, और इसका रिएक्शन करते हैं मिथाइल क्लोराइड से तो प्रोपेन बन। या दूसरा तरीका ये है डाईमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट को ही यूज करें और इसका रिएक्शन करते हैं इथाइल क्लोराइड से, तब भी जो है वो प्रोपेन प्रिपेयर हो जाए। ठीक है जी। जो फोर्थ मेथड है अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन का, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो इथाइल क्लोराइड या कोई भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो, इसका रिएक्शन करते हैं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl भी आप यूज कर सकते हैं, आप NaOH भी यूज कर सकते हैं। तो जिंक क्या करता है, 2 हैलोजन को रिमूव करेगा। जिंक क्या करता है, ये 2 हैलोजन को रिमूव करता है, 2 हैलोजन को रिमूव करेगा, और आप देख सकते हैं ये CH3CH2 है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच मिलेगी और इस तरीके से हमारे पास इथेन फॉर्म हो जाएगा। तो रिडक्शन करके अल्काइल हैलाइड की जिंक से हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजिनोलाइसिस भी एक्चुअली रिडक्शन ही है, लेकिन ये रिडक्शन है अल्काइल हैलाइड की इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड की ब्रेकडाउन भी होगी और साथ में हाइड्रोजन ऐड भी होगी, इसे बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसे हम हाइड्रोजिनोलाइसिस बोलते हैं। क्यों हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं, अगर किसी सब्सटेंस की ब्रेकडाउन हो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और साथ में हाइड्रोजन ऐड भी हो रही हो, इसे बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। जबकि हाइड्रोजिनेशन किसे कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन सिर्फ और सिर्फ एडिशन होगी हाइड्रोजन के क्रॉस डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजिनोलाइसिस के लिए जो हम कंडीशन यूज करते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है प्लाटिनम चारकोल, और साथ इसको क्या किया जाता है, हीट, और यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा HCl, और इस तरीके से हमारे पास इथेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें कार्बन की तादाद कम या ज्यादा नहीं हो रही,
ठीक है, जबकि फ्रैगमेंट में, वर्ड सिंथेसिस में और गोरे हाउस में कार्बन की तादाद क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ग्रीगनार्ड रिएजेंट भी एक्चुअली अल्काइल हैलाइड से हम क्या बनाते हैं, ग्रीगनार्ड रिएजेंट बनाते हैं। ग्रीगनार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम बोलते हैं ग्रीगनार्ड रिएजेंट। ठीक है जी। इसका अगर रिएक्शन कर दिया जाए किसी ऐसी चीज के साथ जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, जैसे वाटर है, जैसे अमोनिया है, जैसे अल्कोहल है, जैसे HCN है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से किसी एक चीज के साथ भी आप इसको रिएक्ट करवा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास अल्केन फॉर्म हो जाएगा। एक्चुअली होता ये है कि ये कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। आपने करना सिर्फ ये है, नेगेटिव को किसके साथ अटैच कर दे, पॉजिटिव के साथ, और ये पॉजिटिव को किसके साथ अटैच कर दे, नेगेटिव के साथ, तो ये हमारे पास अल्केन फॉर्म हो जाएगा। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। और इसमें से जो चीज रिमूव होती है, इसमें क्या चीज रिमूव होगी, इससे रिमूव होगा Mg के साथ एक Br अटैच है और एक Br अटैच है OH, तो इस तरीके से हमारे पास अल्केन फॉर्म हो जाए। ठीक है जी। तो ये तो था अल्काइल हैलाइड से अल्केन की प्रिपरेशन। नेक्स्ट जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन को फ्रॉम अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इन चारों से अगर आपने अल्केन प्रिपेयर करनी है, अगर आपने अल्केन प्रिपेयर करनी है तो सेम मेथड से, सेम रिएजेंट से आप उसको अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास है एथानॉल, ये हमारे पास है एथानॉल। ठीक है, आपने देखना ये है कि एथानॉल में और इथेन में फर्क किस चीज का है। इसमें फर्क है ऑक्सीजन का, यानी एथानॉल में से एक ऑक्सीजन को निकाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रिमूव होती है, वाटर की फॉर्म में। तो वाटर में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2। तो अगर आप चाहते हैं कि एथानॉल से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 2। तो इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट यूज किया जाएगा HI, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, और इसको साथ क्या किया जाता है, E। तो इसमें से क्या चीज रिमूव होगी, इसमें से रिमूव होगा वाटर, इसमें से वाटर रिमूव होता है और साथ इसमें रिमूव होगी आयोडीन, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन। अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक साइड पे क्या अटैच हो, हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरी साइड में कुछ भी अटैच हो उसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड और इथेन में डिफरेंस देखें तो ऑक्सीजन को रिमूव करना है और 2 हाइड्रोजन क्या करने हैं, ऐड करने हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2nO, जबकि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2, यानी 2 हाइड्रोजन का फर्क है। इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा, उसमें 2 हाइड्रोजन कम है। उसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन को रिमूव करना है, 2 हाइड्रोजन क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, और 2 हाइड्रोजन हमने ऐड करने हैं, तो HI कितने रिक्वायर होंगे, 4 HI के मॉलिक्यूल रिक्वायर होंगे। तो फास्फोरस की प्रेजेंस में, और इसको साथ क्या करना है, आपने हीट करना है, आपने और इसको क्या करना है, हीट करना है। तो यहाँ से क्या चीज रिमूव हो जाएगी, यहाँ से रिमूव होगा वाटर और साथ 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल, और इस तरीके से इथेन बन जाएगा। प्रोपेन प्रिपेयर कर सकते हैं कीटोन से, एल्डिहाइड से भी कर सकते हैं। अगर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा तो इससे प्रोपेन बन जाएगा। कीटोन पे आ जाते हैं। कीटोन की बात करें तो कीटोन में हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रोपानोन की। ये हमारे पास है प्रोपानोन। ठीक है जी। तो अगर आप देखें प्रोपेन में और प्रोपानोन में किस चीज का फर्क है, ऑक्सीजन ज्यादा है प्रोपानोन के अंदर और 2 हाइड्रोजन की कमी है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 4। तो
4 हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे, तो इट मींस दैट 4 HL के मॉलिक्यूल यूज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। और साथ इसको क्या करना है आपने, हीट। तो यहाँ से रिमूव क्या चीज होगी, यहाँ से रिमूव होगा हमारे पास वाटर और 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल, और इस तरीके से हमारे पास प्रोपेन फॉर्म हो जाए। ठीक है, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ ताकि जो है वो आपको डिफ्रेंशिएट हो सके कि हमने ये जो 3 कार्बन वाला अल्केन है वो इस चीज से प्रिपेयर किया। ठीक है, वैसे तो किसी भी मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं स्वाय वर्ड सिंथेसिस के, स्वाय फ्रैंकलिन से, लेकिन कीटोन ज़ाहिर है कि 2 कार्बन वाला पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए जो है मिनिमम जो अल्केन आप बना सकते हैं कीटोन यूजिंग कीटोन, तो वो प्रोपेन। ठीक है जी। इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड है ये हमारे पास, जिसे हम एथानोइक एसिड भी कहते हैं। तो देखें जरा एथानोइक एसिड और अल्केन में किस चीज़ का फर्क है, 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है एथानोइक एसिड में या एसिटिक एसिड में, और 4 हाइड्रोजन की कमी है। ठीक है जी, सॉरी। अगर हम देखें एसिटिक एसिड और इथेन में तो किस चीज़ का फर्क है, 2 ऑक्सीजन एथानोइक एसिड में ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन की कमी है। एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए 2 हाइड्रोजन, 2 को रिमूव करने के लिए 4, 2 ऐड भी करते हैं तो टोटल कितने हो गए 6। तो 6 HI यूज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, और साथ में इसमें इसको आपने क्या करना है, हीट करना है। इसमें से क्या चीज़ रिमूव होगी, इसमें से रिमूव होगा वाटर। कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल, और आयोडीन 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, और इस तरीके से हमारे पास इथेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल को आप सेम मेथड से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन, लेकिन इसके अलावा भी एल्डिहाइड को हम रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहिए हमें 4 हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन वो 4 हाइड्रोजन आप ला सकते हैं HI से, और दूसरा जो मेथड है ये 4 हाइड्रोजन को ऐड करने का, ये 4 हाइड्रोजन जो हमें चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, और टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो रिडक्शन का जो मेथड है इसे हम बोलते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसको कहा जाता है। तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन हम यूज करते हैं एल्डिहाइड की रिडक्शन के लिए। ठीक है, ये FSC की बुक में लिखा हुआ है कि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, लेकिन अगर आप हायर कार्बन की बात करें तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन को जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कीटोन पे। ये हमारे पास है प्रोपानोन, या जिसे हम कहते हैं डाइमिथाइल कीटोन। तो इसके लिए भी हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, लेकिन वो 4 हाइड्रोजन आप डिफरेंट रिएजेंट यूज करके HI से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, ये जो रिएजेंट है इसे हम बोलते हैं, या ये जो रिडक्शन है इसको बोला जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, तो क्लेमेंसन रिडक्शन हम यूज करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन यूज की जाती है कीटोन की रिडक्शन के लिए, जबकि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन यूज की जाती है एल्डिहाइड की रिडक्शन। ठीक है, हुआ सेम है रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन हमने ऐड करने हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो वो 4 हाइड्रोजन ऐड हुए और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास अल्केन फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अल्केन की प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम अल्कीन और अल्केन में डिफरेंस देखें तो 2 हाइड्रोजन का फर्क है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n है, जबकि अल्केन का CnH2n+2। अल्काइन और अल्केन में कितने हाइड्रोजन का फर्क है, 4 हाइड्रोजन का। तो इसकी हाइड्रोजिनेशन कर दी जाए। हाइड्रोजिनेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस डबल
R ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इस रिएक्शन को हम सबेरियल सैंड्रस रिएक्शन भी कहते हैं। इसके लिए जो आप कंडीशन यूज कर सकते हैं, रेने निकल यूज करें। रेने निकल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, निकल एल्यूमिनियम अलॉय का रिएक्शन कर लिया जाए कास्टिक सोडा से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इससे क्या बनता है रेने निकल। रेने निकल का जो सरफेस एरिया है ये ज़्यादा होगा, जिसके ऊपर हाइड्रोजन आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, सीन एडिशन होगी और हमारे पास अल्केन फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर है। ठीक है, लेकिन इसकी बजाय रेने निकल की बजाय हम यूज़ कर सकते हैं प्लाटिनम यूज कर सकते हैं, प्लाटिनम, इन दोनों का मिक्सचर यूज किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट। एडम्स कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडम्स कैटलिस्ट यूज करके भी आप अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैं जो भी चीज़ें मैंने कहा कि मैं बोलता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हमने यूज करना है साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसके दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, ये पोटाशियम का भी हो सकता है और ये सोडियम का भी हो सकता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसका रिएक्शन किया जाता है वाटर से। इसका रिएक्शन किसे करना है, वाटर से, और साथ में क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां से क्या चीज रिमूव हो जाएगी, यहां से रिमूव हो जाएगा KOH, यहां से रिमूव हो जाएगा KOH, यहां से रिमूव होगी हाइड्रोजन गैस, यहां से रिमूव होगी हाइड्रोजन गैस, यहां से रिमूव होगी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से भी रिमूव होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये आपस में बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे। इसमें से क्या क्या चीजें रिमूव हुई हैं, आपने इसकी एक्चुअली क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इससे हमारे पास अल्केन बनता है। इसमें से क्या चीज रिमूव हुई है, KOH इसमें से रिमूव होगा, इसमें से रिमूव होगा हाइड्रोजन गैस, इसमें से रिमूव होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये तीन चीजें रिमूव होगी और इस तरीके से अल्केन। एक्चुअली होता ये है कि फर्स्ट स्टेप में इसकी क्या होगी, आयनाइजेशन। ठीक है, आयनाइजेशन होगी, नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, सेपरेट। ठीक है, ये एनोड की तरफ मूव करेगा और ये किस तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इसका मैकेनिज्म आयनिक भी पॉसिबल है और फ्री रेडिकल भी पॉसिबल है। जो FSC की बुक में लिखा हुआ है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेंगे, नोड पे लूज करेंगे, इसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, मिथाइल रेडिकल, और ये मिथाइल रेडिकल आपस में अटैच होकर क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन को और अगर पोटाशियम को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी किसकी ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाइड्रोजन की ज्यादा है। तो जब हाइड्रोजन और पोटाशियम में कंपटीशन होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और उससे हाइड्रोजन गैस बनेगी और पोटाशियम और OH मिलकर क्या बना देंगे, KOH। ठीक है, जो लास्ट मेथड है अल्केन की प्रिपरेशन का वो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो साल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है प्रोपानोइक एसिड का साल्ट, सोडियम प्रोपानोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। ठीक है, इसका रिएक्शन कर दिया जाए NaOH से, NaOH से। ठीक है, इसका रिएक्शन किसे कर दें, NaOH से, तो यहां से रिमूव होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इसे हम बोलते हैं सोडा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा और इसको क्या करना है, हीट करना है या फ्यूज करना है। तो इसमें से क्या चीज रिमूव हो जाएगी, इसमें से रिमूव होगा सोडियम
कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगी, मीथेन। अगर आप इन सारे मेथड को देखें तो डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बन की तादाद कम होती है, ठीक है, जबकि बर्ड सिंथेसिस से या फ्रैंकलिन से कार्बन की तादाद क्या होती है, डबल। और अगर आप अनसिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं तो कोरे हाउस से आप बना सकते हैं, कार्बन की तादाद भी ज़्यादा कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, सबेडियस एंड्रेस रिएक्शन यानी अल्केन और अल्काइन, कीटोन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, रिडक्शन और हाइड्रोजन और लाइसिस से और अल्कोहल से कार्बन की तादाद क्या रहती है, सेम रहती है। चाहे 3 कार्बन यूज़ करेंगे तो 3 कार्बन वाला, 4 यूज़ करेंगे तो 4 कार्बन वाला, 5 यूज़ करेंगे 5 कार्बन वाला। तो ये तो था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में। नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं रिएक्शंस अल्केन के, ठीक है। अल्केन के रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए हमने 2 एग्जांपल्स ली हैं, एक मीथेन और एक ईथेन। मीथेन को आपको पता है इसको मार्श गैस भी कहते हैं और ये MCQs जो है वो बहुत दफ़ा हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि मीथेन इज़ आल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस, तो इसको मार्श गैस कहते हैं। तो अल्केन से हम नाइट्रो अल्केन बना सकते हैं। नाइट्रो अल्केन कैसे बनाया जाता है, अगर हम अल्केन का रिएक्शन कर दें नाइट्रिक एसिड से यानी HNO3 के साथ, तो होता ये है इसमें से एक हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। 450 डिग्री टेम्परेचर होगा और इससे हमारे पास बन जाएगी नाइट्रो अल्केन, ठीक है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो बनेगी CH3NO2 और अगर हमारे पास ईथेन हो तो इससे बनेगी CH3CH2NO2, ठीक है। इसमें से रिमूव क्या होगा, इसमें से रिमूव होगा वाटर, ठीक है। ये जो नाइट्रो अल्केन है या जो नाइट्रोमीथेन है, इसके जो यूजेस हैं, इसको हम एज आ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, इसको एज आ सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है और इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर हम यूज़ करते हैं। फ्यूल के तौर पे अगर आपने देखा हो जो मतलब रेस के लिए गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं उसमें मोस्टली लिखा होता है नाइट्रो फ्यूल, ठीक है। तो नाइट्रो फ्यूल एक्चुअली नाइट्रोमीथेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्केन का रिएक्शन, अल्केन की कंबस्चन। कंबस्चन किसे कहते हैं, कंबस्चन हम कहते हैं बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबस्चन। तो इसके लिए जो हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे वो रिक्वायर होंगे 3n+1/2 ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे, ठीक है। यानी अगर एक कार्बन है तो अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो ये आएगा 3 × 1 3 + 1 ये आ जाएगा 4, 4/2 क्या आएंगे 2। तो मीथेन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो n कितना है 1, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। वाटर कितने बनेंगे, जो n+1 है इतने मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म होंगे, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। n की वैल्यू 1 है तो वाटर कितने बनेंगे हमारे पास 2। लेकिन अगर हमारे पास ईथेन हो तो यहाँ पे देखें n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 पुट करें तो ये आ जाएगा 6 + 1 7, 7 / 2 क्या आएगा 3.5। तो 3.5 ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे यानी 7 ऑक्सीजन। तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और वाटर कितने बनेंगे n+1 यानी 3 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो आप चेक कर लें 3 ऑक्सीजन + 4 ऑक्सीजन कितने हैं 7। तो इट मीन्स दैट ये इक्वेशन आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कितने कार्बन आइटम आपको दे दिए जाएं 10 कार्बन आइटम है, बताएं जी इसकी कंबस्शन के लिए कितने ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे, तो आप फ़ौरन ये ट्रिक यूज़ करके 10 × 3 30, 30 + 1 31 / 2 15.5 यानी आप कह सकते हैं 15.5 मोल जो है हमें रिक्वायर होंगे। अगर पूछा जाए कितने वाटर बनेंगे तो आप फ़ौरन कह सकते हैं 10 + 1 11 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो ये जो कंबस्चन है आप इससे नंबर ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म्ड या मोल फॉर्म्ड, नंबर ऑफ़ वाटर मोल्स फॉर्म्ड और कितने मोल ऑक्सीजन या कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिक्वायर होंगे ये आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट जो कंबस्चन है यानी अगर लिमिटेड सप्लाई कर दी जाए ऑक्सीजन की तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होगा, ठीक है।
तो अगर हमारे पास मीथेन है तो इससे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक बनेगी और प्लस वाटर फॉर्म होगा। ठीक है जी, इससे बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक और वाटर फॉर्म होगा। इसमें 3 मोल मीथेन यूज़ होंगी, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे, तो ये 12 हैं, तो यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो ये हमारे पास है इनकम्प्लीट कंबस्टन। इसमें कितने मॉलिक्यूल यूज़ होंगे ऑक्सीजन के? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे मीथेन के केस में। लेकिन अगर इथेन की बात करें तो इसमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। इससे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक प्लस वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो 6 कार्बन है, तो हमारे पास ये 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो ये है इनकम्प्लीट कंबस्टन। इसके बाद इस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करें, अल्केन से आप अल्कोहल भी बना सकते हैं, इससे एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं अल्केन की, ऑक्सीडेशन के लिए जो हम कंडीशन यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉपर एज आ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और साथ में यूज़ किया जाएगा 400 डिग्री टेम्परेचर और 200 atm प्रेशर यूज़ किया जाता है। तो होता ये है कि इसमें से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके दरमियान में क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा हमारे पास मेथानॉल। तो ये हमारे पास मेथानॉल फॉर्म हो जाएगा। अगर आप मज़ीद इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। ठीक है, इसमें ये ऑक्सीजन जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं ये ऐड होगी और इससे हमारे पास बन जाएगा मेथानॉल। इसमें फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन ऐड होगी, सेम कंडीशन जो हमने ऊपर लिखी हैं, राइट डाउन की हैं, तो इससे बनेगा हमारे पास एल्डिहाइड। इससे एल्डिहाइड कैसे बनेगा? एक्चुअली इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन जाएगा? वाटर, और इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी सेम कंडीशन की प्रेजेंस में, तो इसे बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। इसे बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी और इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर फॉर्म होगा। तो ये वाहिद कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी ऑक्सीडेशन मज़ीद की जा सकती है, बाकी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की हम ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। तो जब ऑक्सीडेशन ही होगी तो रिएक्शन कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो अगर आप इथेन लेंगे तो पहले इससे बनेगा एथानॉल, फिर बनेगा एसिटाल्डिहाइड और फिर बनेगा हमारे पास एसिटिक एसिड या एथानोइक एसिड। इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ये जो फॉर्मिक एसिड है, ये हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट देता है, जबकि जो कोई भी बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें आइसोमराइजेशन की। आइसोमराइजेशन किसे कहते हैं कि N जो हमारे पास अल्केन होगा ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है? N आइसोमर कन्वर्ट होता है आइसो में, आइसोमर के अंदर। ठीक है, N किस में कन्वर्ट होगा? आइसो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास N ब्यूटेन है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, तो AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में HCl ऐड करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास आइसोब्यूटेन के अंदर। ठीक है, इसके बाद है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन जो है, अगर आपके पास N-हेक्सेन है, N-हेक्सेन जो है इसका फार्मूला क्या है? C6H14। ठीक है, स्ट्रेट चेन है। अगर आप इसका रिएक्शन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट होगा, प्लस सिलिका प्लस एल्यूमिना, और साथ में टेम्परेचर जो हम यूज़ करते हैं, जो टेम्परेचर यूज़ किया जाएगा 500 डिग्री टेम्परेचर यूज़ करते हैं, इससे हमारे पास क्या बन जाएगी? इससे बेंजीन फॉर्म हो जाएगी। इससे क्या बन जाएगा? इससे बेंजीन फॉर्म होगी। इसमें से एक्चुअली हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास एरोमेटाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, और बेंजीन फॉर्म होगी।
ठीक है, यानी C6H6। तो इसमें से कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए? 8 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन का मतलब है 4H2। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। अगर आप NH10 यूज़ करेंगे तो इससे क्या बनेगी? इससे टोलुइन फॉर्म होगी। तो अगर आप सब्स्टिट्यूटेड कोई एनहेक्सेन या मतलब इससे लार्जर कार्बन एटम नंबर चेन की यूज़ करेंगे तो इससे डिफरेंट तरह के आप एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। जो लास्ट रिएक्शन है वो है अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन यूजिंग अल्केन। तो अल्केन का रिएक्शन कर दिया जाए अगर हैलोजन के साथ, किसके साथ कर दें? हैलोजन के साथ। तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट, या आप यूज़ कर सकते हैं हीट। तो इससे फॉर्म क्या होगा हमारे पास? इससे अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है CH3X। ठीक है, और अगर हमारे पास इथेन होगा तो इससे बनेगा CH3CH2X फॉर्म होगा। ठीक है, फ्लोरीनेशन जो है ये 2 फास्ट है। अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर जो है फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद आयोडीन की। ये इवन डार्कनेस में भी रिएक्ट कर जाता है फ्लोरीन। जो आयोडीन है इसका रिएक्शन बहुत स्लो और रिवर्सिबल है, जिस वजह से मोस्टली हम कैरी करते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन। ठीक है जी, तो ये कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं। फ्री रेडिकल के 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। फिर है प्रोपेगेशन में फ्री रेडिकल से नया फ्री रेडिकल जनरेट होगा किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने से। ठीक है, टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे? हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये तो थे रिएक्शन अल्केन के। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी MCQ में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मिक एसिड है इससे रिलेटेड MCQ में इस तरह भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और एल्डिहाइड ग्रुप भी। तो जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देते हैं वो सारे फॉर्मिक एसिड भी टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये भी इस तरह भी MCQ पूछा जा सकता है कि हमारे पास 3 मोल अगर आप देखें मीथेन है और इससे कितने मोल कार्बन ब्लैक या सूट फॉर्म हो रहा है? 1 मोल। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए 1 मोल से कितना बनेगा, तो आप कह सकते हैं 1/3 मोल फॉर्म होगा। तो इस तरह के MCQ जो है वो ट्रिकी से भी पूछे जा सकते हैं।